वेलकम स्टूडेंट। आज हमारी HTML की क्लास नंबर 14 है। प्रीवियस क्लास में हमने HTML के टेबल टैग को डिस्कस किया था। आज की इस क्लास में हम HTML के फॉर्म टैग को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि फॉर्म का टैग यूज कहाँ होता है और इसको यूज करने का क्या पर्पज होता है। लेट्स सपोज आप किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हैं और वहां पर किसी प्रोडक्ट का ऑर्डर करते हैं, तो आपको उस प्रोडक्ट की कुछ इन्फॉर्मेशन भी देनी होती है वेबसाइट पे। जैसे आपको किस कलर का प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है, प्रोडक्ट का क्या साइज होना चाहिए, प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में होना चाहिए। इसके अलावा आपको कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। लेट्स सपोज आप किस कोरियर सर्विस के जरिए वो मंगवाना चाह रहे हैं, आप कोरियर की कौन सी सर्विस लेना चाह रहे हैं, आपका एड्रेस क्या है, आपका टेलीफोन नंबर क्या है, आपका ईमेल आईडी रिक्वायर्ड होता है उनको। इसके अलावा और मुख्तलिफ चीजें। सो ये तमाम चीजें HTML में फॉर्म की मदद से होती हैं। फॉर्म बेसिकली उसी तरह जिस तरह आप अपने एग्जाम में एडमिशन भेजने के लिए फॉर्म फिल करते हैं, सिमिलरली HTML में भी फॉर्म हम उसी तरह बनाएंगे। इस वक्त आप स्लाइड में HTML का मेन स्ट्रक्चर देख रहे हैं। इसके हमें अंदर इनपुट्स भी ऐड करनी पड़ती हैं, मतलब इनपुट बतानी पड़ती है कि हमें कौन सी इनपुट में डाटा रिक्वायर्ड है, वो टेक्स्ट है या कोई नंबर है या मोबाइल फोन नंबर है या ईमेल है। तो टोटल जो इनपुट्स की टाइप हैं HTML में वो 22 हैं और हम इन्हें एक एक करके डिस्कस करेंगे। इस वक्त आप स्लाइड में एक HTML के फॉर्म का पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसमें मैंने कुछ इनपुट्स की टाइप को लेबल किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि नेम में और यूजर नेम में हमें टेक्स्ट का इनपुट लगाना है। इसके अलावा पासवर्ड में पासवर्ड का, इसके अलावा टेलीफोन नंबर की जगह पे टेलीफोन का, ठीक है, सो ऑन। आज के इस लेक्चर में कुछ इनपुट की टाइप्स हम डिस्कस करेंगे और कुछ मजीद टाइप्स जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और HTML के फॉर्म टैग को प्रैक्टिकली यूज करके देखते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं मैंने HTML की एक फाइल बनाई हुई है। इसके अंदर सबसे पहले मैं फॉर्म का टैग लगाऊंगा। फॉर्म का टैग लगा लिया। तो जिस तरह मैंने आपको पहले स्लाइड में दिखाया था कि सबसे पहले यूज़र से उसका नाम रिक्वायर्ड होता है, तो मैं यहाँ पर लेबल लगाऊंगा। सबसे पहले लेबल के अंदर मैं लिखूंगा नेम। इसके यूज़ करने से हमारे पास सिर्फ नेम ही आएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर नेम लिखा हुआ ऑलरेडी आ गया। हमें इसमें इनपुट भी रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए हम इनपुट का टैग लगाएंगे। अच्छा, इनपुट का जब हम टैग लगाएंगे तो हमें टाइप रिक्वायर्ड होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टाइप लिखा हुआ आ रहा है, इज इक्वल के बाद कोटेशन मार्क्स हैं। इसमें मुझे टाइप डिफाइन करनी है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा टेक्स्ट। अच्छा, इसके अंदर एक एट्रीब्यूट है जो मैं अभी आपको बता देता हूँ। जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला एट्रीब्यूट है वो अभी डिस्कस कर लेते हैं। वो है प्लेस होल्डर का। क्या काम करता है मैं आपको बता देता हूँ। प्लेस होल्डर बेसिकली आपको डमी टेक्स्ट प्रोवाइड करता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एंटर योर नेम। सेव कर देंगे हम इसको। पेज को रीलोड करूंगा मैं। अब आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ गई है। जो ही इसमें मैं कोई नाम एंटर करने लगूंगा, तो ये देखिए मैं यहाँ पर जे लिखूंगा तो पीछे से ये प्लेस होल्डर में जो टेक्स्ट लिखा था गायब हो जाएगा। यहाँ पर मैं अपना नाम एंटर कर सकता। नेम के बाद जो रिक्वायरमेंट है वो है हमें यूजर नेम की। मैं यहाँ पर नीचे यूजर नेम के लिए लेबल लगा लेता हूँ। इसमें भी हम टेक्स्ट की ही इनपुट लेंगे, तो मैं यहाँ पर दोबारा टेक्स्ट की इनपुट लगा देता हूँ। इसमें मैं टाइप लगाऊंगा, टाइप टेक्स्ट प्लेस होल्डर। सेव कर लेंगे, हम पेज को रीलोड करेंगे। अब आपने देखा है कि यूज़र नेम इसके बिल्कुल आगे चला गया और यूज़र नेम में भी सिमिलरली हम कुछ टेक्स्ट एंटर करेंगे तो इसका प्लेस होल्डर गायब हो जाएगा। मैं यहाँ पर BR का टैग लगाऊंगा। BR का टैग हम ऊपर से नीचे कॉपी कर लेंगे। इसके बाद अब हम टेलीफोन का जो नंबर होता है उसके लिए लेबल लगाएंगे। लेबल लगा लिया हमने। इसके अंदर मैं लिखूंगा फ़ोन नंबर। लेबल लगा लिया मैंने फ़ोन नंबर के लिए। यहाँ पर मैं इनपुट लूँगा। इज इक्वल कोटेशन मार्क्स
यहाँ पर अब जो चीज़ आपको नोट करनी है वो है, यहाँ पर हमने पहले ऊपर टेक्स्ट की इनपुट ली थी, तो यहाँ पर टेलीफोन नंबर लेने के लिए एचटीएमएल में एक अलग सी इनपुट की टाइप है, वो है TEL। इसको आप टेलीफोन कह सकते हैं, मगर ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है TEL। यहाँ पर TEL लिखेंगे, प्लेस होल्डर में मैं यहाँ पर लगाऊंगा, तो यहाँ पर मैं डमी नंबर एंटर कर देता हूँ, जिससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर हमें नंबर एंटर करना है। सो जिससे यूएस का कोड है +1, तो मैं यहाँ पर +1 लिख दिया, .123456789। यहाँ पर एक डमी नंबर एंटर हो गया, इसको मैं सेव कर लूँगा, पेज को रीलोड करेंगे। सो अब मैं यहाँ पर नंबर एंटर कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आपने देखा कि इजीली हमारा फ़ोन का इनपुट लग गई हमारी इजीली। इसको मैं यहाँ पर क्लोज करूँगा, यहाँ पर हम BR के टैग लगाएंगे 2, सेव कर लिया मैंने इसको। अच्छा, उसके बाद अब हमें सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है किसी भी वेबसाइट पे, जब कोई ऑर्डर करते हैं आप, तो वो एड्रेस की होती है। तो मैं यहाँ पर एड्रेस लगाऊंगा। एड्रेस को लेने के 2 तरीके हैं, एक सिलेक्टर के ऑप्शन से लिया जाता है और एक सिंपल टेक्स्ट की मदद से लिया जाता है। मैं अभी फ़िलहाल आपको एक टेक्स्ट की मदद से ही एड्रेस लेना सिखाऊंगा, टेक्स्ट और नंबर की मदद से। मैंने एड्रेस का लेबल लगा लिया यहाँ पर। सो इसके बाद मैं यहाँ पर इनपुट लगाऊंगा दोबारा, मैं यहाँ पर टेक्स्ट ही लगाना था, टेक्स्ट लगा दिए, या मैं यहाँ पर नंबर भी एंटर कर सकता हूँ, नंबर लगा दिया हमने। और यहाँ पर प्लेस होल्डर में मैं लिखूँगा एंटर योर हाउस नंबर। मैंने यहाँ पर प्लेस होल्डर में एंटर योर हाउस नंबर लगा दिया है। इसको मैं सेव करूँगा और पेज को रीलोड करेंगे। सो अब आपने देखा कि यहाँ पर हाउस नंबर की हमें रिक्वायरमेंट है, तो मैं यहाँ पर नंबर एंटर कर सकता हूँ, हाउस का नंबर। इसी तरह मैं यहाँ पर हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको नीचे ही पेस्ट कर लूँगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्ट्रीट नंबर। सेव करूँगा पेज को रीलोड करूँगा। सो अब ये यहाँ पर एंटर योर स्ट्रीट नंबर आ गया है। अब इसके बाद हम यहाँ पर यूज़ करेंगे रेडियो का इनपुट। तो रेडियो का इनपुट बेसिकली हमें ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि हम 2 चीज़ों में से एक चीज़ को चूज़ करें। तो यहाँ पर मैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल है, वो है जेंडर की। तो मैं यहाँ पर जेंडर का लेबल लगा लूँगा। रेडियो की इनपुट लगा ली हमने। इसमें एक एट्रीब्यूट होता है जो है नेम का, मैं अभी वहाँ पर नेम लगा लेता हूँ, नेम इज इक्वल कोटेशन मार्क। ठीक है, याद रखिएगा, नेम इज इक्वल कोटेशन मार्क्स। इसमें मैं क्लोज कर लेता हूँ, मगर इसमें मैं अभी कोई इनपुट नहीं लगाऊंगा। बेसिकली मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर अभी इनपुट नहीं लगा रहा। सो यहाँ पर मैंने इसको कर लिया सेव। अब यहाँ पर मैं लगाऊंगा लेबल दोबारा। यहाँ पर मैंने लेबल लगा लिया है, इसके अंदर मैं लिखूंगा मेल। क्लोज कर देंगे इसको हम। सो अब ये इसके नीचे आ गया। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो जेंडर है ये भी इसके बिल्कुल नीचे आ जाए, तो मैं इसके लिए BR का टैग लगा दूंगा यहाँ पर पहले। सो अब ये जेंडर के नीचे आ गया मेल। ठीक है, सिमिलरली मैं यहाँ पर दोबारा एक इनपुट लगाऊंगा, और उसमें मैं यहाँ पर लगाऊंगा रेडियो। नेम भी यहाँ पर एट्रीब्यूट लगा देंगे। सो नेम मैंने यहाँ पर लगा दिया है इज इक्वल कोटेशन मार्क्स, मगर इसमें मैं कोई इन्फॉर्मेशन पुट नहीं करूँगा। और मैं यहाँ पर अब दोबारा एक लेबल लगाऊंगा जो होगा फीमेल का। सेव कर लिया मैंने फीमेल लगा के। तो यहाँ पर मेल और फीमेल की हमारे पास 2 ऑप्शंस आ गई हैं। अब मुझे इसमें से जेंडर चूज़ करना है, मेल या फीमेल। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर एक ऑप्शन आनी चाहिए। अभी मैं दोनों को सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। सो मैं यहाँ पर पहले लेवल के यहाँ पर हमें इनपुट से पहले BR का टैग लगाना है, ताकि हम इसको नीचे ले जाएं। सेव कर लेंगे हम और फिर देखेंगे। अच्छा, अब मेल और फीमेल दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं।
सो जो नेम का एट्रीब्यूट है वो हमें ये बताता है कि जो इनपुट है इसका लेवल कौन सा है। तो हम यहाँ पर जेंडर लिखेंगे। एक बात याद रखनी है कि नाम लिखने से पहले, नाम के एट्रीब्यूट को यूज़ करने से पहले आपने जो इसके अंदर इंफॉर्मेशन पुट करनी है उसमें कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए, स्पेल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वरना ये काम नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा जेंडर। अब आपने देखा यहाँ पर दोनों में से एक ही ऑप्शन चूज़ हो पा रही है, दोनों चूज़ नहीं हो पा रही। तो अब हमारा प्रॉपरली ये रेडियो बटन काम कर रहा है, इसको रेडियो की इनपुट बोला जाता है और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। सो मुझे उम्मीद है कि आपको आज तक जितने हमने इनपुट्स टाइप्स डिस्कस किए हैं समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद इनपुट की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप इसको खुद एक बार प्रैक्टिकली यूज़ करें, प्रैक्टिस करें इसको, ताकि आपको ये इजीली समझ आ जाए। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम HTML के फॉर्म टैग्स की मज़ीद टाइप को डिस्कस करेंगे और इन्हें प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।